बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, इलेक्शन की तैयारियां रूज पर हैं। ज़िला रहीम यार खान की 6 कौमी और 13 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार जो हैं एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं और हर उम्मीदवार अपने जलसे में यही दावा करता है कि मेरे मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब नींदें किसकी हराम होंगी, ये 8 फरवरी का दिन जो है वो बताएगा। आज हम ज़िला रहीम यार खान की 6 कौमी नशिस्तों के हवाले से बात करेंगे। रहीम यार खान की पहली नशिस्त है 169 जो लियाकतपुर की है। वहाँ पर मखदूम मुबीन अहमद, मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद और राजा सलीम जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मखदूम मुर्तज़ा महमूद और मखदूम मुबीन अहमद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जबकि 170 शेख फ़याज़ुद्दीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सैयद अहमद सईद काज़मी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियाँ गौस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। 171 का हल्का है। यहाँ पर मखदूम मोइनुद्दीन अली हाशमी जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मखदूम ताहिर रशीद जो साबिक मिनिस्टर मखदूम शहाबुद्दीन के साहबजादे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। 172 से मियाँ इम्तियाज़ अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ैच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यानी आज़ाद उम्मीदवार हैं। 173 मौलवी उज़ैर तारिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मखदूम मुस्तफ़ा महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बैरिस्टर नबील अहमद डहर साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह 174 का हल्का है। यहाँ पर अज़हर खान लगारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मखदूम उस्मान महमूद जो मखदूम अहमद महमूद के भतीजे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सरदार रईस महबूब अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो नदीम अब्बास चीमा है। हमारे साथ तज्ज़ियाकार के तौर पर अब्दुल कद्दूस साहब मौजूद हैं, सुरखपोश जी। बताइएगा 169 पर मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहबजादे मखदूम मुर्तज़ा महमूद का मुकाबला राजा सलीम और मखदूम मोइन अहमद साहब से है, तो क्या समझते हैं कौन जीतेगा यहाँ से? मखदूम मुबीन अहमद है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। नाजरीन, ये साबिक MNA भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पिछली दफ़ा मुंतखब हुए थे, आपको याद है जी। और फिर छोड़कर चले गए। इनके वालिद मखदूम सैयद अहमद आलम अनवर कई बार इस नशिस्त से नाजरीन इलेक्शन जीत चुके हैं और ये इस पुराना सियासी घराना है तरंडा मोहम्मद पनाह का, और इस इलाके का लियाकतपुर का जो दरियाई इलाका है और बड़ा पुराना सियासी घराना है। बार बार इस ख़ानदान ने यहाँ से इलेक्शन जीता है। मुकाबले में मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद रहीम यार खान या सादगाबाद से गए हैं, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि उनकी पोजीशन भी खासी मजबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि यहाँ राजा मोहम्मद सलीम को टिकट दिया है, एक नया चेहरा है, क्योंकि जो तमाम इलेक्टेबल्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। कुछ पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे और कुछ ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। और यहीं से उम्मीदवार थे सैयद हामिद सईद काज़मी, वफाकी वज़ीर भी रहे मजहबी अमूर के। गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का टिकट पर एक इलेक्शन में वो यहाँ से कामयाब हुए थे। इस बार पीपल्स पार्टी उन्हें खानपुर से लेकर आई है NA 170 से, जहाँ से शेख फ़याज़ुद्दीन उम्मीदवार हैं। लेकिन जो आप लियाकतपुर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बड़ा सख्त मुकाबला है। एक उम्मीदवार यूँ कह लें कि यहाँ पर मेहमान हैं, बल्कि 2 उम्मीदवार नाज़रीन मेहमान हैं। राजा सलीम भी ज़्यादा उनकी एक्टिविटी तो खानपुर में रही जी। लेकिन वहाँ पर राजा सलीम की पोजीशन जो है बहुत मजबूत बताई जा रही है। पीटीआई की आपको पता ही है कि पॉपुलर वोट पीटीआई के साथ है, इसलिए पीटीआई की पोजीशन तो कम व बेश हर हलके में ही मजबूत है। लेकिन अब देखना यह है कि कौन सा उम्मीदवार अपने इन वोटर्स को मोबिलाइज कर सकता है, पोलिंग स्टेशनों पर लाता है, फिर उसके वोट पर पहरा भी देता है। ये देखने वाली बात होगी। पिछले दिनों अपने बिलावल भुट्टो साहब का जलसा था खानबीला में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो का जलसा था, लेकिन उसे उस हद तक नहीं कहा जा रहा कि वो ज़ोरदार जलसा था जितनी बड़ी शख्सियत बिलावल भुट्टो है। यानी मेहमान भी बहुत बड़ा था
اور میزبان بھی خود چونکہ ان کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے، مخدوم سید احمد محمود جنوبی پنجاب کے جی صدر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق گورنر ہیں، تو وہ جس جلسے کا اہتمام کریں اور ان کا اپنا بیٹا وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہو اور جو مہمان ہو پارٹی کا مرکزی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، تو اس کے باوجود جو گیدرنگ ہے اس کے حوالے سے لوگ اتنے متاثر نہیں تھے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہا جاتا ہے جلسہ بہت بڑا تھا، بہاولپور سے، صادق آباد سے، کوٹ افضل سے، پورے ضلع سے اور ضلع بہاولپور سے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کا بھی، ووٹرز کا بھی کہنا ہے کہ اس جلسے کا کوئی خاص فائدہ جو ہے وہ مخدوم مرتضیٰ محمود کو نہیں ہوا. نہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ بہت بڑا تھا اور پھر کہہ رہے ہیں فائدہ نہیں ہوا، یہ دو باتیں آپ کر رہے ہیں، کچھ اس کی وضاحت کریں. لیکن ووٹرز کا جو ہے نا ذہن وہ تبدیل نہیں ہوا. راجہ سلیم جو ہے وہاں پر چھا گئے ہیں. اچھا، راجہ سلیم اگر چھائے ہوئے ہیں تو اس کی آپ نے کیا وہاں سے لوگ بتا رہے ہیں کہ کس حوالے سے وہ چھائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے ونگز بہتر ہیں یا پارٹی کا ووٹ بینک وہاں پر زیادہ ہے؟ ان کے ونگز بھی بہتر ہیں اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے نا وہ اس کی آواز بن گیا ہے. ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچا ایریا ہے اس دفعہ پی ٹی آئی کا سیلاب ہے وہاں پر، اور جو مخادیم ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں اس ایریے میں، ان کی پوزیشن بہت خراب ہے. خاص طور پر جو 171 ہے، مخدوم معین الدین ہاشمی نون لیگ کے امیدوار ہیں، مخدوم طاہر رشید الدین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ہاشم جواں بخت جن کا نام رہ گیا تھا جب شاہد صاحب ان کے نام لے رہے تھے امیدواروں کے، یہ آزاد امیدوار ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ، وہ حالانکہ وہ پرانے اسی علاقے سے تعلق ہے، بہت بڑے وکیل بھی ہیں پاکستان لیول کے، لیکن ان کا بھی بہت زور بتایا جا رہا ہے. مخدوم ہاشم جواں بخت سے بھی بڑا مقابلہ ہے، اور یہ چاروں امیدوار، بلکہ زیادہ جو سخت مقابلہ ہے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین کے اور جو آزاد امیدوار ہیں ہاشم جواں بخت کے اور ممتاز مصطفیٰ کے درمیان ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل یہاں پر بھی جو ہے چونکہ سابق منسٹر رہے ہیں ہاشم جواں بخت صاحب، ان کا زور بھی ہے، لیکن مخدوم خسرو بختیار کے اور ان کے پارٹی کے آؤٹ ہونے سے جو ہے ہاشم جواں بخت کی پوزیشن بھی کمزور بتائی جا رہی ہے. یہاں پر مقابلہ مخدوم طاہر الرشید اور ممتاز مصطفیٰ کے درمیان ہی ہوگا. اچھا، یہ بتائیے کہ شیخ فیاض الدین بھی بڑا زوردار امیدوار ہے، پہلے 2 دفعہ ایم این اے بھی منتخب ہو چکے ہیں. ان کا مقابلہ سید حامد سعید کاظمی ہے، مہمان اداکار ہیں، نئے آئے ہیں، اور پھر میاں غوث کے ساتھ ہے، وہ پہلی بار ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اگرچہ ان کے بھائی میاں عبدالستار کئی بار یہاں سے ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں؟ ذرائع کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر بھی پی ٹی آئی کا بہت زور ہے خانپور میں، اور شیخ فیاض الدین کو سخت مقابلہ درپیش ہے میاں غوث کی طرف سے. آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ 170 کا جو حلقہ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سمجھا جاتا ہے. یہاں پر اگر میاں غوث نہ آتے تو پھر حامد سعید کاظمی کی پوزیشن بہت مضبوط ہوتی، لیکن میاں غوث کے آنے کے بعد جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں، ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے، جس کا فائدہ جو ہے ڈائریکٹ شیخ فیاض احمد کو ملے گا، اور وہاں سے یہ شیخ فیاض احمد جو ہے وہ سیٹ جیت شیخ فیاض احمد یا شیخ فیاض الدین جو ہیٹرک چانس پر ہے اس دفعہ؟ جی بالکل ہیٹرک چانس پر ہے. اور حلقہ 172 ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں امتیاز احمد، جاوید وڑیچ پاکستان تحریک انصاف، اور چوہدری ظفر اقبال وڑیچ جو پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس ہوئے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر، ان کے درمیان میں مقابلہ ہے. اور یہاں پر میاں امتیاز احمد کی پوزیشن جو ہے وہ کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ انہیں بظاہر ایم این نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ وہ خود کو بھی اس وقت ایم این نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو ہوتا کیا ہے. کیا واقعی انجینئرڈ الیکشن ہی ہوتا ہے؟ پھر تو ان کی کامیابی یقینی ہے. اگر کچھ آزادی دی گئی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال ویسی نہیں ہوگی جس طرح بظاہر نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو پاپولر ووٹ ہے اس حلقے میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بھی کھڑا ہے. لیکن اب آزمائش صرف یہی ہے، کیا اس ووٹر کو موبلائز کر کے جاوید وڑیچ پولنگ اسٹیشنوں پر لاتے ہیں اور پھر اس ووٹ پر پہرا دیتے ہیں، اس کو گنوا سکتے ہیں یا نہیں. یہ صورتحال ہے ناظرین. لیکن ایک اور فائدہ جو میاں امتیاز احمد کو حاصل ہے اس دفعہ، جو پچھلے الیکشن میں انہیں حاصل نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ پچھلے الیکشن میں جو انجینئرنگ کی گئی تھی، پری پول انجینئرنگ،
उसमें यहाँ से 2 आरआई उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मियाँ आमिर शहबाज उम्मीदवार थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ इम्तियाज़ अहमद उम्मीदवार थे। ये दोनों आरआई बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार थे चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच, जो इस इलाके की जो दूसरी बड़ी बरादरी है जट बरादरी, उससे ताल्लुक़ था, उनका ताल्लुक़ है। लेकिन इस दफ़ा उल्ट हो रहा है। इस दफ़ा आरआई उम्मीदवार एक है, मियाँ आमिर शहबाज नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं, और जो पिछली दफ़ा पीटीआई के सपोर्टर थे और उम्मीदवार साथी थे चौधरी जफ़र इकबाल वड़ैच, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इस दफ़ा 2 जट उम्मीदवार हैं। जट बरादरी का जो वोट है वो तकसीम होने का ख़तरा है, जिसका लामहल्ला फ़ायदा मियाँ इम्तियाज़ अहमद को होगा। क्या आप क्या कहते हैं? देखिए, मियाँ इम्तियाज़ ने जो है वो तकरीबन पिछले 10-15 साल से लोगों की खिदमत, वो अगर वो एमएनए मुंतखब होते हैं तब भी, अगर वो अपोजिशन में होते हैं तब भी वो जो है लोगों की खिदमत जारी रखे हुए हैं, इसलिए उनको उनकी खिदमत का जो है वो भी फ़ायदा मिलेगा। तो अभी NA 173 का हल्का है जहाँ पर मौलवी उज़ैर तारिक मरहूम तारिक चौहान के साहबजादे हैं, मखदूम मुस्तफ़ा महमूद, मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहबजादे हैं, और बैरिस्टर नबील अहमद जो ताहिर है पीटीआई के। तो यहाँ पर जो है चूँकि मौलवी तारिक चौहान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लड़ते रहे हैं, ये समझा जाता है कि मखदूम अहमद महमूद साहब का हल्का है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ज़्यादा चांसेस तो यही हैं क्योंकि मखदूम मुस्तफ़ा महमूद की पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह पूरे कच्चे में और सराइकी बेल्ट में इस दफ़ा बुखार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, नौजवान ख़ास तौर पर वोटर्स में, तो बैरिस्टर नबील ताहिर भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। मौलवी उज़ैर तारिक के इतने चांसेस नहीं हैं। अगर मखदूम मुस्तफ़ा महमूद से किसी ने कोई मुकाबला किया या उन्हें कोई टफ टाइम दिया तो वो बैरिस्टर नबील ताहिर की तरफ से ही हो सकता है। लेकिन नबील ताहिर की जो इलेक्शन कैंपेन है वो नहीं है, नज़र नहीं आ रही, इसलिए जो है मुकाबला यकतरफा ही रहेगा, यही लग रहा है। उज़ैर तारिक और मुस्तफ़ा महमूद के दरमियान होगा, मेरा ये ख्याल है। आपका ख्याल बेहतर है, लेकिन वहाँ पर जो नून लीग का वोट बैंक इतना ज़्यादा नहीं है। जो उज़ैर तारिक का एक फैमिली का वोट है वही लेकर हर बार वो थोड़ा मुकाबला करते हैं, लेकिन वो कौमी असम्बली की नशिस्त के जितना उनका वोट है नहीं कि वो टफ टाइम दे सकें। बहरहाल यही है कि ये यकतरफा ही रहता है हर इलेक्शन में ये हल्का, और मखदूम सैयद अहमद महमूद की फैमिली ही जीत जाती है। अच्छा, 174 आखिरी हल्का है साथ के बाद अज़हर खान लगारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर हैं, उनका मुकाबला है मखदूम उस्मान महमूद से, और सरदार रैस महबूब अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और नदीम अब्बास शीमा जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ से उस्मान महमूद या रैस महबूब जीत जाते हैं तो अज़हर खान लगारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़िली सदर हैं, बहुत बड़ा अपसेट होगा यहाँ पर। नहीं, अपसेट होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि अरशद खान लगारी ये हल्का कई बार जीत चुके हैं, तो अज़हर खान लगारी भी इस हल्के से एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है पिछले इलेक्शन में भी की गई है और इस बार भी वही सूरत हाल है, क्योंकि इस हल्के में जो आरआई बरादरी का वोट है वो मुस्लिम लीग नून का वोट है, जिसे आप आबादकार वोट कह सकते हैं। लेकिन जब एक आबादकार उम्मीदवार नदीम अब्बास चीमा खड़े हो जाते हैं तो बहुत सा जो शहरी सादकाबाद का वोटर है जो वैसे नून लीग को वोट देना चाहता है, अगर यहाँ पर कोई आबादकार उम्मीदवार न खड़ा हो तो फिर वो नून लीग को ही जाता है, किसी दूसरी पीपल्स पार्टी को वो नहीं जाता। तो इसलिए जो 10, 15, 20 हज़ार वोट है वो अज़हर खान लगारी का ख़राब हो जाता है। बात करें।